गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ हमारी क्लास 12th के लिए, और हमारा चैप्टर नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे इसका मीनिंग है खोया हुआ बचपन। ठीक है, एनिस जंग द्वारा लिखा गया ये राइट जो है बहुत ही सुंदर दो लड़कों के बारे में, दो लड़कों के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, एक है साहिब और दूसरा है मुकेश। साहिब एक रैग पिकर है, कचरा बीनने वाला बच्चा है, और दूसरा है मुकेश जो ओवर एम्बिशियस है। कैसा है? ओवर एम्बिशियस, जिसका मतलब होता है अति महत्वाकांक्षी। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन जिस परिस्थितियों में वो बड़ा हुआ, ठीक है ना, और जिस कंडीशंस में उसके जीवन की शुरुआत हुई, उससे इन दोनों बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को एनी जैंग ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। ध्यान से सुनिएगा। इन लॉस्ट स्प्रिंग, एनी जंग, डिस्पाइट मिसरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन of the families that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education। ठीक है ना। लॉस्ट स्प्रिंग में एनी जंग उन परिवारों के दयनीय व शोचनीय दशा का वर्णन या चित्रण करती है जो गरीबी व शिक्षा के अभाव के कारण शोषण के दुष्चक्र में फंसकर अभाव का जीवन जीते हैं। यानी लिटरेसी उनके पास में है नहीं, ठीक है ना, और लिटरेसी नहीं होने के कारण वे एक लेबर के जीवन में ही अपने पूरे जीवन को अंत कर देते हैं। ठीक है ना। She focuses on the children who are doing mental and hazardous tasks to supplement the income of their families। श्रीमती एनिस जंग जो है उन बच्चों की तरफ ध्यान खींचती है जो अपने परिवार की आय को एक कमी को पूरा करने के लिए छोटे मोटे, यहाँ तक कि खतरनाक कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम टू वेरियस डिजीज बिफोर अटेंडिंग देयर यूथ, और उनमें से अधिकतर अपनी युवा अवस्था प्राप्त करने से पूर्व ही विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यानी बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक वर्ड है मैलिट्रिशन। ठीक है ना। मैलिट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। ठीक है। अब इतनी लेस इनकम में, जहाँ फैमिली की सर्वाइवलिटी के लिए भी पैसा पूरा नहीं पड़ता, वो भी सब छोड़िए। हम अगर ये बात कहें कि सुबह का खाना भी अगर मिला है तो वो उनका भाग्य है, लेकिन शाम का मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वो अपने भाग्य पर ही छोड़ देते हैं, और वो भी कोई पौष्टिक नहीं, जो भी जहाँ से जैसा भी मिल गया, ठीक है ना, वो खा लेते हैं। तो ऐसे बच्चे अपनी युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते ही अपने जीवन को पूरा कर देते हैं, या फिर मैलिट्रेशन का शिकार होकर के यूथ में ही ओल्ड एज जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना। तो आप देखिए
इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन के अंदर इतनी मार्मिकता भरी हुई है, तो सोचिए जब लेसन को पढ़ेंगे तो एक एक बात कितनी क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं बात करूँगा इस चैप्टर के समरी पर, जीस्ट ऑफ द लेसन। सबसे पहले देखिए, सीमापुरी इज सेटलमेंट ऑफ मोर देन 1000 रैग पिकर्स। सीमापुरी दिल्ली के मध्य में आया हुआ वह इलाका है जहाँ पे 10,000 कचरा बिनने वाले लोग रहते हैं। ठीक है ना, ये कहानी, यहाँ पे कहानी शुरू होती है शाहिद नाम के लड़के की। ठीक है ना, इट इज़ अ प्लेस ऑन द प्रीफेसी ऑफ दिल्ली, और ये दिल्ली का कह सकते हैं एक मध्य भाग है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ये ऐसे टूटे फूटे स्क्वाटर्स में रहते हैं, यानी जिसको जहाँ जगह मिल गई उसने अपने लिए उतना एक छोटा सा कह सकते हैं घर टाइप बना दिया। टीन के पत्रों का घर होता है, घास की दीवारें होती है। ठीक है ना, और आप कह सकते हैं मैन एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई वाटर सप्लाई की फैसिलिटी नहीं। ठीक है ना, दे लिव लाइफ एज हेल, नर्क की तरह जीवन जीते हैं ये लोग। और ये लोग कौन हैं बेटा? बांग्लादेश से आए हुए इन 1971 में। रैग पिकर्स लिव इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड द टारपलिन, या तो उनकी छत टीन की होती है या टारपलिन। टारपलिन का मतलब एक जाड़ा पॉलीथीन। देयर इज नो सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, न तो किसी तरह की यहाँ पे साफ स्वच्छता और नाली प्रणाली की स्थितियाँ हैं जो पानी को अच्छी तरह से कहीं और ले जाए। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, और ये यहाँ पर बिना किसी अनुमति के रहते हैं। देखो, इस कहानी में ये भी बताया गया कि केवल राशन कार्ड इनको उपलब्ध कराया गया था, वो भी किन के द्वारा? उन मिडल मैन्स के द्वारा, बिचौलिए लोगों के द्वारा, ताकि उन लोगों का वोट जो है, यानी इन द इलेक्शन दे विल यूज द these person एज अ वोटर। ठीक है ना, और उन्हें सस्ते में राशन का सामान मिल जाए, इस ऐसे कंडीशंस इनके साथ में क्रिएट कर रखी थी। बाकी इनका कोई आईडी कार्ड नहीं हुआ करता था। अब देखो, अब जो मैंने अभी आपसे बात की उस बारे में मैंने यहाँ लिखा है, मिडिल मैन एंड मनी लैंडर्स हैव देयर होल्ड ऑन देयर लाइव्स। जितने भी बिचौलिए लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो ऐसे लोगों का शोषण करते हैं, हैव देयर होल्ड देयर लाइव्स, वे हमेशा इनके जीवन को बांधे रखते हैं। यानी आप ये सोच लीजिए, स्लेवरी की तरह ये बेचारे जीवन जीते हैं। दे कीप दैम इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल पॉवर्टी, और वे हमेशा एक ही अवस्था में रहते हैं, और वो कौन सी? गरीबी, गरीबी और सिर्फ गरीबी। दे कैनॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और बेचारे ऐसे लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते। दे कैन ओनली टीच दैम व्हाट दे देमसेल्फ नो, बैंगल मेकिंग, और वे केवल उन्हें वही सिखाते हैं जो उन्होंने सीखा। जैसे अगर हम सीमापुरी दिल्ली की बात करें, जहाँ 10,000 झुग्गी झोंपड़ी में रैग पिकर्स रहते हैं, कचरा बीनने वाले रहते हैं,
तो उन्होंने अपने माता पिता को जो करते हुए देखा, बच्चों ने भी वही सीख लिया। इसमें साहिब नाम का बच्चा कहता है ना, गार्बेज इज अ गोल्ड, कि ये जो गार्बेज है, ये जो कचरे का ढेर है, ये मेरे लिए क्या है, सोना है। कभी कभी इन कचरे के ढेरों में उन्हें 1 रुपये से 10 रुपये तक मिल जाते हैं। रुपए यानी कोई ऐसे नहीं, इस कचरे की कीमत उन्हें इस तरह से मिल जाती है। इसी प्रकार ये जो बैंगल मेकिंग की बात आती है, ये बैंगल मेकिंग जो है ये फिरोज़ाबाद में मुकेश की फैमिली, एंटायर फैमिली जो है ये बैंगल मेकिंग का काम करती है। लेकिन मुकेश की जो एम्बिशन है वो बहुत अलग है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस आर हैंड इन ग्लव्स विद द मिडलमैन एंड द मनी लैंडर्स। नो, और इन सभी के बीच में ये जो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं, जिसमें पुलिस हैं, और जो इनके हमेशा हाथ बांधे रखते हैं, और वो बिचौलिए लोग जो हैं, ये इन लोगों के अंदर बेचारे फंसे रहते हैं। दे डोंट नो अबाउट द रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ। तो ये जो लॉ कीपर्स होते हैं, जो इन मिडलमैन्स और ये आप कह सकते हैं पुलिस और मनी लेंडर्स के गुलाम होते हैं, ठीक है ना, वे ही इन गरीब लोगों पर एक दबाव बनाए रखते हैं। नो बैंगल मेकर कैन डेयर टू डू एनीथिंग डिफरेंट। और कोई भी चूड़ी बनाने वाला जो है वो चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी दूसरा काम नहीं कर सकता। देखो, द सेम कंडीशन सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं, वो भी बेचारे इसके अलावा आगे जा नहीं सकते। लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ लिटरेसी। इन द फिरोजाबाद द बैंगल मेकर्स दे ऑल्सो बी अ लेक ऑफ मनी एंड अ लेक ऑफ लिटरेसी। तो उन्हें बेचारों को यही करना पड़ता था, ठीक है। अब देखो आगे, दे आर फैटलिस्टिक, ये लोग बड़े निर्दयी होते हैं। दिस हैज किल्ड देयर कैपेसिटी टू टेक एन इनिशिएटिव, thus they find themselves in a blind alley। एली का मतलब होता है अंधेरी गुफा। और इस प्रकार वे अपनी सारी क्षमताओं को जो है वो उस एक अंधेरी सी गुफा के अंदर जो है वो समाप्त कर देते हैं। अब ऐसा ब्लाइंड एली क्यों कहा गया? देखिए, यहाँ पे जो बैंगल मेकर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही तेज़ हीट वाली जो फर्नेस होती है, फर्नेस का मतलब जानते हो ना, भट्टी, उस भट्टी के सामने बिठा दिया जाता है और जो कांच की चूड़ी बन जाती है, उस कांच की चूड़ी के मुंह को वेल्ड करना पड़ता है। वो भी किससे? चिमनी की उस लौ से, और मुंह से फूंक मार करके उस जॉइंट को वेल्ड करना पड़ता है। तो इस डिम रोशनी में उस कंजेस्टेड एंड हीटेड फर्नेस एरिया के अंदर वे बच्चे बहुत ही जल्दी अपनी आईसाइट्स भी खो देते हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती है, एंड दे कॉट बाय मैनी डिसीजेस। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बात करते हैं इस लेसन के। द फर्स्ट टाइप ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ द रैग पिकर्स। इसमें पहला जीवन जो बताया गया है इस पार्ट में, वो रैग पिकर्स के बारे में बताया गया, ऑफ सीमापुरी, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी का। द सेकेंड टाइप ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ बैंगल मेकर्स, ऑफ फिरोजाबाद। और दूसरा इसमें बताया गया है बैंगल मेकर्स, कहाँ के? फिरोजाबाद के।
Simapuri is on the periphery of Delhi, yet miles away from it. हालांकि ये सीमापुरी इलाका जो है वो मध्य दिल्ली के अंदर है, हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर ये इलाका आया हुआ है, और 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। ये भी उस समय का आंकड़ा है जब ये लेसन छपा था या लेखिका ने लिखा था, ठीक है ना। आज संख्या 20,000 से पार हो सकती है। और फिर भी देखो इसमें आप देखो एक कॉन्ट्रास्ट देखिए बेटा, इस लाइन में बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो वापस, सीमापुरी इज ऑन अ प्रेस्पेरी ऑफ दिल्ली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यानी वो दिल्ली के मध्य में है लेकिन अभी भी दिल्ली उनकी बहुत दूर है। समझ रहे हैं आप? अब उनकी दिल्ली दूर क्यों है? क्योंकि वास्तव में जो एक मेंटेलिटी और एक साइकोलॉजी होती है ना लोगों की कि यार दिल्ली, अरे दिल्ली तो बहुत अच्छा है ना, बट उनके लिए दिल्ली दिल्ली नहीं है। वो तो एक ऐसा स्थान है जहाँ से उन्हें सुबह उठ करके रैक पिकिंग करनी है और फिर उसको सेल आउट करके उससे जो भी मिले अपने परिवार की सर्वाइबिलिटी के लिए कुछ नया करना है। ओके बेटा, समझ रहे हैं आप? हैं, चले आगे, वेरी गुड। देखिए, फिरोजाबाद इज एन इंडस्ट्रियल सिटी yet the bangle maker live in utter poverty। ध्यान से सुनना, फिरोजाबाद जो है वो एक औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है बेटा? हाँ, औद्योगिक नगर है। yet लेकिन अभी भी द बैंगल मेकर्स लिव इन अटर पॉवर्टी, लेकिन अभी भी जो ये चूड़ी बनाने वाले हैं ये गरीबी से भी निचले जीवन को जीते हैं। चिल्ड्रन इन सीमापुरी एंड फिरोजाबाद, सीमापुरी के और फिरोजाबाद के जो बच्चे हैं लूज देयर चाइल्डहुड, ये अपने बचपन को खो देते हैं। वेसियस सर्कल सराउंडेड देम, और न जाने कैसे कैसे गिरोह, ठीक है ना, कैसे कैसे संगठन जो हैं वो इनके जीवन के चारों ओर मंडराते रहते हैं। देखो बेटा, आपने अपने आसपास के ऐसे बच्चों को देखा होगा जो एक प्लास्टिक बैग ला करके सुबह सुबह आपके घर के आसपास में रैक पिकिंग करने का काम करते हैं। कभी सोचिए उन बच्चों के बारे में, What is their life be? उनका जीवन क्या है? उनका जीवन कुछ भी नहीं है। यानी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर लैक ऑफ मनी होगी, फिर क्या करेंगे? फिर वो छोटी छोटी चोरियां करेंगे। हो सकता है कभी ऐसे बच्चे किसी बड़े क्राइम में फंस जाएं, ठीक है ना। अगर इन बच्चों को एक सही एनवायरनमेंट, एक सही लिटरेसी और एक सही फैसिलिटी मिल जाए तो ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल भी हैं हमारे सामने, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमने खूब सारी मूवीज़ में भी देखा है, सीरियल्स में भी देखा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके आसपास की लाइफ में भी आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि देखिए इस गरीब का लड़का, इस मजदूर का लड़का जो इतना बड़ा सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गया। फॉर द एग्ज़ाम्पल, मुंबई में रिक्शा चलाने वाली लड़की, ठीक है, जो आज भारत की टॉप 10 IAS ऑफिसर बन गई। ये आप और हम में से ही है, और कौन है? जोधपुर के एक लड़के के बारे में अभी नीट के रिजल्ट में बताया गया, ठीक है ना। राजस्थान में उस बच्चे का 11th स्टैंडर्ड है और उसने सेल्फ स्टडी करके अपना ये स्टैंडर्ड कायम किया है
और उसका फादर कौन है पता है? कॉबलर। जानते हैं कॉबलर किसे कहते हैं? मोची, है ना, जूते सीलने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंसी केवल रिचेस के अंदर ही है, इंटेलिजेंसी आप में भी है और उन सभी में है जो जीवन लिए हुए हैं। बस एक राइट वे चाहिए हमें। ओके बेटा, आगे चलते हैं। चाइल्डहुड इज अ टाइम फॉर अ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। बचपन जो है वो मानसिक और शारीरिक ग्रोथ का सबसे बड़ा क्या है? समय है। इट इज अ पीरियड ऑफ प्लेइंग एंड लर्निंग। और ये समय जो है वो खेलने और सीखने के लिए होता है। दोज बॉयज हु वेस्ट देयर टाइम इन जस्ट अ मोबाइल फोन्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी, दे लॉस्ट देयर लाइफ वैल्यू। समझ गए होंगे मेरी भाषा को। This kind of growth is not possible in a child is engaged in a laborer from long hours। और इस प्रकार की ग्रोथ रखने वाले बच्चों के लिए संभव नहीं है कि वे लंबे लंबे समय तक मजूरी वाला काम करे, मेहनत वाला काम करे। Being mentally and physically अंडर डेवलप्ड, और इस कारण से वे मेंटली और फिजिकली डेवलप होते हैं। ही इज इजीली एक्सप्लॉइटेड एंड एब्यूज बाय अदर। और ऐसे बच्चे दूसरों के द्वारा बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। Alienation of a child labor can also bring light into the lives of thousands of child laborers। और इस प्रकार दूसरे बच्चों को देख करके आसपास के बच्चे जो हैं वो भी इस चाइल्ड लेबर को जो है वो सही कह सकते हैं, ठहराते हैं। ठीक है ना, कि हाँ देखो वो भैया काम कर रहा है और दिन में इतने पैसे कमा रहा है, तो क्यों मैं भी ना करूं इस काम को। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे बच्चों को अगर ऐसे कुछ समूह द्वारा, हम एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट कह सकते हैं, अगर उन्हें एक राइट वे मिल जाए तो उनके जीवन को भी एक राइट वे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे साहिब और मुकेश दोनों की कुछ इम्पोर्टेंट बातों को शो किया है। ठीक है ना, कि साहिब क्या है, कैसे है। ठीक है ना, साहिब एक रैग पिकर है। ठीक है ना, एंड ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। पहले वो क्या किया करता था? कचरा बिनने का काम करता था। फिर उसको किसी ने कहा कि किसी चाय वाले ने कहा कि तेरे को 800 रुपये महीने के दे दूंगा, तुझे यहाँ पे मेरे चाय की दुकान पर काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है? ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। लेकिन वह उस चाय की थड़ी पर काम करने से खुश नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसकी स्वतंत्रता खो गई, है ना। भाई रैक पिकिंग करता था तो जब चाहता था तब जाता था। ठीक है ना, जहाँ चाहता वहाँ सो सकता था, बैठ सकता था, खेल सकता था, जहाँ मिला वहाँ पानी पी लिया। ठीक है ना, लेकिन चाय की होटल पे काम करने का मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग आप बाउंड हो जाओगे। एंड फाइंड द स्टील कंटेनर ऑफ हिज मास्टर हैवियर देन हिज गार्बेज बैग। और अपने मालिक द्वारा दिया गया वह चाय का कैनिस्टर भगोला, वो उसे अपने गार्बेज बैग से भी बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा। सीधी सी बात है। ठीक है ना, जिस चीज़ को बड़ी इजीली लेकर के
अपनी स्वतंत्रता के साथ में उसे यूज़ करता था, आज चाय की दुकान पर काम करते हुए उसे बड़ी परेशानी हो रही है। अब बात करें मुकेश की। हिज एम्बिशन, उसकी जो एम्बिशन है, ठीक है ना, इज टू बिकेम अ मोटर मैकेनिक। उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? एक मोटर मैकेनिक बनने की। एंड ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न इट। इसलिए वह कहाँ जाता है? गैरेज जाता है उसे सीखने के लिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब मुकेश जो था ना, वो भी साहिब की तरह ओवर एम्बिशियस लड़का था, ठीक है ना। और साहिब इतना ओवर एम्बिशियस नहीं था जितना मुकेश था, और मुकेश इसीलिए मोटर मैकेनिक बनना चाहता था ताकि कल वह अपनी एक खुद की गाड़ी चला सके। जबकि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? हाँ, बैंगल मेकिंग का काम कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उन बच्चों की कभी महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई नहीं। तो आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना। मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसको ज़्यादा एम्फसाइज करते हुए वापस रिपीट या उसका रिवीजन करना, ताकि आपको लेसन समझने में कोई परेशानी नहीं हो। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। हियर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल्ड एट सीमापुरी? साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों निवास करने लगा? आप सब जानते हैं बांग्लादेश से आप कह सकते विच्छादित इन 1971, ठीक है ना, वो आकर के यहाँ बस गए। क्वेश्चन नंबर 2, what does the author mean by the expression garbage to them is gold? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक इस अभिव्यक्ति से क्या आशय प्रकट करता है कि कचरा उनके लिए सोना है? सीधी सी बात है, कचरा उनके लिए सोना कैसे हो गया? भाई जो कुछ भी मिल रहा है उस कचरे से ही तो मिल रहा है। मॉर्निंग टू इवनिंग घूम फिर करके जो कुछ भी लाते थे उससे उनकी आजीविका चलती थी। अब देखिए, why is साहिब not happy working at the tea stall? साहिब टी स्टॉल पर काम करके खुश क्यों नहीं था? आप सब जानते हैं। He has lost his freedom and his master's canister is much heavier than his garbage bag. याद कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, describe the hazards of working in the describe the hazards of working in the glass bangle industries. कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने से खतरों का वर्णन करें, ठीक है ना, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what happened when the bangle makers what happened when the bangle makers in Firozabad tried to get organized for their rights? फिरोजाबाद में जब चूड़ी निर्माता को अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का प्रयत्न होता था तो क्या होता था, ठीक है ना। आप सब जानते हैं बिचौलिए लोग, मिडलमैन्स वगैरह जो हैं, वो उनके साथ में आप कह सकते हो एक अच्छा सा वर्ड है, हैरेसमेंट करते थे उनके साथ में, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे उन्हें, ठीक है। अब 60 to 80 वर्ड्स के क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें बेटा। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम। सीमापुरी की झोंपड़ियों के जीवन की दशाओं का वर्णन कीजिए।
ये जो मैंने आपको जीस्ट ऑफ द लेसन है ना, इसमें सब उत्तर मिल जाएंगे इन चारों के। डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ द वर्ड मेंशन बाय एनिस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इस लॉस्ट स्प्रिंग में एनिस जंग ने उन 2 प्रकार के संसारों का वर्णन किया है, उसका आप उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज पॉइंटेनेबल थ्रेट टू लाइफ ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। इस पाठ में अध्ययन के आधार पर चर्चा करें और बाल श्रम जीवन के लिए एक संभावित चुनौती है, इस पर अपनी कह सकते हैं आप अपनी बात रखिए। ठीक है ना, आप अपने थॉट्स लिखिए। तो बेटा जो मैं बीच बीच में जो एक कहानी के साथ में जो मैं एक छोटी सी कहानी बताता जा रहा था, ये सब कुछ इसी से रिलेटेड थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर के, ध्यान रखना बेटा। मेंशन द सर्कमस्टांसेस विच फोर्स द बैंगल मेकर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ पेरिनिमल स्टेट इन फिरोजाबाद। उन दशाओं का उल्लेख करें जो फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माताओं को एक आदिम स्थिति का जीवन जीने के लिए बाध्य कर देते हैं। ठीक है ना। थैंक यू। आई होप वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। लाइक कीजिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।